और गाइस बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज यानी कि दो चीजें लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर में। 3 दिन बाद में ये वीडियो आ रहा है, लेकिन धमाकेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं जो कुछ तुमको बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी तुमको अपडेट नहीं दिया है, ना तुमको गाइड किया है। मैं तुमको फर्स्ट गाइड करने वाला हूं, सो विथ प्रूफ ऑब्वियसली। तो प्लीज यार वीडियो को यही लाइक करो, तुम लोग भूल जाते हो। और आगे बढ़े वीडियो में, इससे पहले तुम मेरे पीछे सुन रहे होगे नवरात्र जो है वो शुरू हो चुका है। आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। लेकिन अभी बोर्ड है तो खोना नहीं है, और क्योंकि सीबीएसई भी नहीं खोया हुआ है भाई, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अब ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई कह रही है कि मार्क्स बरसेंगे। भैया बहुत आसानी से समझ जाओ, मार्क्स बरसेंगे। सीबीएसई कह रही है कि ये क्वेश्चन आ रहा है और तुम इस क्वेश्चन को कर लो और इस तरह से लिख कर आ जाओ, बस तुम्हें मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। सो बहुत बड़ा सरप्राइज मैं तुमको विद प्रूफ दिखाता हूं, बहुत बड़ा। अभी देखो तुम लोग फेस्टिव सीजन में भी उलझे हुए होगे, मुझे भी बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊं। पता नहीं कितना नॉइज पीछे से शोर जो है वो आ जाएगा, पंडाल बगल में है तो ऑब्वियस ही बात है जो इस वक्त बज रहा है गाना वो यहाँ पे शायद रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस वक्त तुम देख सकते हो कि भाई तुम लोग फेस्टिव सीजन में उलझे हुए हो, लेकिन सीबीएसई ऐसे मूड में बिल्कुल नहीं दिखती। और यहाँ पे देखो सीबीएसई ने क्या कर दिया है, बहुत बड़ा चीज कर दिया है। ये देखो यहाँ पे सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर के लिए एक बड़ा चेंज किया है, उलटफेर की हॉट्स और लॉट्स मिलाकर के बनेंगे। इस बार सीबीएसई स्कूलों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी तैयारियां करवाई जाएंगी, और बोर्ड का पेपर जो है वो इसी तरह से कुछ होने वाला है। अब तुम बोलोगे सर किस तरह से होने वाला है, तो इस बार का बोर्ड पेपर जो है, बिना घुमाए फिराए मैं बता दे रहा हूं तुमको कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है तुम्हारा, सैंपल पेपर भले ही आ गया है, लेकिन सैंपल पेपर में बहुत सारे, मैं कहूंगा 99% बच्चे उसे अलग ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में उसमें बताया क्या। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर तुम्हारा दो तरीकों से बनने वाला है, ठीक है। इंक्लूडेड होंगे हॉट्स और लॉट्स, दोनों टाइप के क्वेश्चंस को मिला करके। अब ये हॉट्स क्वेश्चन क्या होता है, लॉट्स क्वेश्चन क्या होता है, और इसको तोड़ते कैसे हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तुम्हारे मन में ढेरों सवाल होंगे। लेकिन ये मार्क्स बरसा के देके जा रहे हैं यार, ये तुमको मार्क्स बरसा के देके जा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। और मैं फिर से चाहता हूं कि भाई अगर तुमने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां जो मैं गाइड कर रहा हूं वो शायद ही कहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये कि 3 दिन का गैप मैंने लिया, लेकिन मैं बैठा नहीं हूं, तुम लोगों के लिए फाइट बैक कर रहा हूं। और यहां देखो कितने बड़े बड़े दमदार वीडियोस आ रहे हैं। हाफिली अगर तुम्हारा थोड़ा सा अप डाउन हो चुका है तो चिंता नहीं करना, उसको तुम कैसे फोड़ोगे। फिर यहां पे अभी से पढ़ के तुम बोर्ड एग्जाम सिर्फ 3 महीना में कैसे पूरी तरह से कुचल सकते हो, मतलब फोड़ सकते हो, इस वीडियो को देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। मैं प्लेलिस्ट में भी बना नहीं पा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। यहां पे तुम देख सकते हो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने पैटर्न क्या होगा, नया पैटर्न, किस तरह के नए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है बताया। अब यहां तुम देखो, मैं बिना देरी किए हुए तुमको बता रहा हूं, हॉट्स क्वेश्चन किसे बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लॉट्स किसे कहते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब अभी भी ये तो सिर्फ फुल फॉर्म हो गया, तुम बोलोगे सर इसमें क्या है। देखो यार, हॉट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर मैं तुमको दिखाऊं कि यहां पे क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, तुम पढ़ सकते हो खुद से भाई। सीबीएसई इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ हॉट्स questions in its question papers to help students develop their analytical and evaluating skills। इस बार सीबीएसई धमाका करने वाली है, बहुत ही बड़ी संख्या में, ये देख रहे हो अ लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में हॉट्स के क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं। अब तुम बोलोगे क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है, सर ये क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, मैं यहां तुमको सैंपल दे रहा हूं, और कैसे पढ़ना है इसे ये भी बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा ये बड़ा गुड न्यूज है। अब यहां देखो हॉट क्वेश्चन होते कैसे हैं। अगर तुम्हारे मन में सवाल है तो हॉट क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड एंड रिक्वायर स्टूडेंट्स टू यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स रादर देन जस्ट रिकॉल इंफॉर्मेशन। मतलब भैया ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ये। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ओपन भी है और एंड भी हुआ है, मतलब इस पे तुम अपने समझ से जितना लिख सकोगे नंबर उठा करके आओगे। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा चीज यही तो है, मैं अगर दिन भर में 200-500 जितने लड़कों से मिलता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि वो अपने मन से अगर बोलने के लिए बोल दिया जाए तो वो सब कुछ बोल देंगे, लेकिन अगर उनको रट करके बोलने के लिए बोला जाए तो आधे से ज्यादा 90-80% भूल जाएंगे। तो तुम्हारे लिए तो गुड न्यूज है। अब ये क्वेश्चन होता कैसा है, तो कुछ एग्जांपल यहां मैंने तुमको दे दिया है। जैसे मैथ्स में किस तरह का हॉट्स के क्वेश्चन आएंगे वो देखो, प्रूव दैट करके आएगा क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 52 एंड 117, इस तरह से करके आएगा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इस तरह से करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। अब देखते हैं कि लॉट्स क्वेश्चन
कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो देखो यार, वो टाइप के क्वेश्चन दैट एनकरेज लॉट्स ऑफन यूज इंटेरोगेटिव्स। अब बहुत आसान है लॉट्स वाले क्वेश्चन को पहचानना। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में व्हेन दिख रहा है, वेयर दिख रहा है, विच दिख रहा है, हाउ मेनी, हु दिख रहा है या व्हाट दिख रहा है, तो समझ जाओ कि वो लॉट्स टाइप वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस दैट डेवलप हॉट्स ऑफन यूज इंटेरोगेटिव लाइक व्हाई एंड हाउ। ठीक है, बहुत आसान है इसको समझना। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये दो तरीके के जो पेपर हैं, और वैसे इसके ऊपर बकायदा मीटिंग हुआ है यार। मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, यहां तुम देखो क्या बोला जा रहा है, देख रहे हो? यहां तुम देखो थोड़ा सा कि इन दोनों यानी कि हाई ऑर्डर, हॉट्स एंड लॉट्स, इन दोनों को मिलाकर इस सेशन में, इस सत्र में सीबीएसई स्कूलों में सभी तरह के परीक्षाओं में सवाल बनेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन मैं तुमको सीधा सीधा बताता हूं यहां पे भी कि एक्चुअली में सीबीएसई क्या समझ रही है। देखो सीबीएसई का क्या कहना है कि लॉट्स के अंदर में, ये देखो इसमें लॉट्स में रिमेंबरिंग तुम्हारा चेक किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग को पकड़ा जाएगा, कितना समझ है तुम्हारा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और हॉट्स में क्या होगा, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेटिक इवैल्यूएशन पर आधारित सवाल होंगे। और अभी जितने भी प्री बोर्ड्स होंगे, ये भी धमाका मैं बता देता हूं कि तुम्हारे में प्री बोर्ड, मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म जितने भी टाइप के एग्जाम्स होंगे, इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी बेसिस पर बनेंगे। अब तुम पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, टीचर्स ने बताया कि नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वैसे यहां क्या कहा जा रहा है कि जिन अभी जो मिड टर्म होगा, दो मिड टर्म जो प्री बोर्ड्स होंगे, जिन बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर होगा उसे ही स्कूल रखेंगे मतलब आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो फिर प्री बोर्ड में नंबर लाना, बहुत लोग बोलते हैं बेकार होता है या काम का नहीं होता है, लेकिन होता है। कोई भी स्कूल अपना रेपुटेशन नीचे नहीं गिराना चाहता। मेरे दोस्त एक चीज मैं बता रहा हूं, ये हॉट्स एंड लॉट्स जो है ना, ये मार्क्स स्कोरिंग वाला चीज है। ठीक है, तो इसके लिए अफसोस नहीं करना, समझ रहे हो? ये जो है ये स्कोरिंग चीजें हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी इस बार का एग्जाम पैटर्न जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू, वो जो है ना उस पे बेस्ड है। अब ये अलग बात है कि तुम अभी भी सीबीक्यू को समझे हो कि नहीं समझे हो, क्योंकि मुझे बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अभी भी नहीं समझ में आया, और इसको तोड़े कैसे, लिखे कैसे। तो चिंता नहीं करना, सारी चीजें, सारे सॉल्यूशन यही मिलेंगे। लेकिन अभी से जुड़ जाओ ये सीबीक्यू के अंदर में ये जो हॉट्स और ये जो लॉट्स वाले क्वेश्चन है, इसके लिए प्लीज यार हल्के में नहीं लेना। वैसे तुम्हारा फेस्टिव सीजन, अभी जो नवरात्र चल रहा है, ये कैसा जा रहा है, पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या माइंड डाइवर्ट हो रहा है? और अगर डाइवर्ट हो रहा है तो मुझे बताओ, एक छोटा सा वीडियो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लेकर आऊंगा कि इस समय में तुम बोर्ड को कैसे फोड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।